तो और वही क्या हाल सबके कैसे हो सब। तो आज हम पास काफी सारी स्टोरीज है, तो वीडियो का अंदर जो तक ना। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ फेक बाबा उसको एक्सपोज कर दिया है। तो जी आज वैसे आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेट पे काफी ज्यादा वीडियोस वायरल होती है जहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे हाथ दर्द, पैर दर्द, जोड़ों का दर्द या कुछ भी होती है, तो वो कुछ फेक बाबा के पास जाते हैं और वहाँ पर वो बाबा कुछ जादू मंतर करते हैं और उनका दर्द ठीक हो जाता है। तो इन्हीं के ऊपर प्रेमानंद महाराज ने अपना एक रिएक्शन दिया। आप वो वीडियो देखिए। पेट में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। आप अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नाम जप करो। शरीर में कोई छोटे मोटे कष्ट आवे उनको सह जाओ। आगे चलकर आप देखो कि कैसी उन्नति होती, अच्छा होगा, मंगल होगा। इस ब्रह्म में ना रहना, किसी के आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। हम आपको पक्की बात बताते हैं कि आज बाबा के यहाँ गए थे यार, पीठ में दर्द कम हो गया। ये तुम्हारा पुण्य लग गया, पुण्य बन गया, तुम्हारा कर्म। तुम आए ना यहाँ तो जो जो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, साधु दर्शन के लिए भाव से आए तो तुम्हारा वो रोग नष्ट होगा। तुम्हारे कर्म से नष्ट हुआ, तुम सत्कर्म किए ना, उससे कर नष्ट हुआ। बात समझो बच्चा। आशीर्वाद देने से हम कई बार कहा कि अगर तुम सुखी हो जाओ तो हम किसी से न मिले, चुपचाप अपने कमरे में बैठे केवल आशीर्वाद दे। तो चलिए बात करने स्टोरी के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी शादी करने वाले हैं? तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक न्यूज़ दिया। तो उन्होंने अपने एक व्लॉग अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने अपना अपडेट दिया। तो आप वो छोटा सा क्लिप देखिए। बात है, कुछ दिनों में हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है। आने वाला नहीं है, आने वाली है। नहीं अभी नहीं होगी गाइज, मतलब अभी तो बहुत टाइम है। हाँ। अभी तो बहुत टाइम है, मतलब आपको देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे हो कि एकदम सडनली क्या, सडनली नहीं है गाइज। मतलब तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं शादी कब शादी कब शादी कब, तो मैंने बता दिया अब जल्द ही, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ हमारी फैमिली को पता है और उनकी फैमिली को पता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं है ये बात। और इस बात पे अब काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे कि भाई अभी इतना छोटा है, अभी से क्यों कर रहा है, या फिर एकदम से क्यों बता रहा है ऐसे, मतलब पहले मतलब सस्पेंस क्यों रख रहा है, या फिर वीडियोस के लिए कर रहा है, कुछ भी। मतलब लोग मतलब अलग अलग ओपिनियन होंगे, बट हमारा ओपिनियन ये है कि अब ये हमको लगा कि ये सही टाइम बताने का, बिकॉज हमारी तैयारियां चलेंगी और वो सब चलेंगी। चलिए बात करें स्टोरी के बारे में। तो हम बात करना कुल धूल के बारे में। तो इनको आप मिट्ठू डॉन के नाम से जानते ही होंगे। तो इन्होंने रिएक्ट किया लैंग्वेज डिबेट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लैंग्वेज डिबेट बहुत चलता है। तो इसी पे इन्होंने रिएक्ट किया। आप वो छोटा सा क्लिप देखिए। भाई मैंने सुना है कर्नाटक वाले कन्नड़ ना बोलने पे और महाराष्ट्र वाले मराठी ना बोलने पे पीट दे रहे हैं बाहर के लोगों को। देखो भाई, सच तो ये है, कड़वा सच तो यही है कि कितना ही पीट लो लोगों को, कुछ भी कर लो, मजा तो मम्मी डैडी सुनने में आता है। ठीक है, तुम्हारी भाषा को तुम कितना ही बढ़ा लो, तुम्हें भी पता है, तुम भी चाहते हो मम्मी डैडी सुनना। ठीक है ना, तुम सुनना चाहते ना हम सुनना चाहते, तो पापा कोई नहीं सुनना चाहता, सब डैडी, मजा इसी में आता। ठीक है, ओ ये और हाँ अरे हाँ ये सुनना चाहते तुम नहीं, ओ ये सुनना चाहते। मजा देख उनकी भाषा में, ये फालतू में तुम लोग लड़ रहे हो। और रही बात भाषा की, भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी ना, कोई बाहर वाला नहीं बोल रहा है तो भाषा में भी कमी होगी, बोलना ही चाह रहे लोग। वरना अगर भाषा में दम हो तो पूरा दिल्ली भैंचो नकुल का एक्सेंट कॉपी करने लगा पड़ा है। लाडर 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 लगे पड़े हैं, सब नहीं हो रहा है, लाखदर होता है। तो भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी यार, ऐसे लोगों को पीटना बंद करो। महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने में पीट दे रहे हैं लोगों को, हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे गवार बोल दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये, देख रहे हो तुम? हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे हमको गवार बोल दे रहे हैं, हरियाणा के लोगों को गवार बोल दे रहे हैं। बाहर के लोग आके इंग्लिश में स्टूपिड, गाँव के गवार मुंह पे हमारे हरियाणवी बोलने पे। लोगों को हम फोर्स तो क्या करेंगे कि भाई हरियाणवी बोल ले यहाँ पे। वो बेचारा तो क्या वैसे वो जा जाके, भाई ये पीछे वाले गांव से आए हैं, गांव वालों के लिए यहाँ पे छूट है क्या? क्लब में हरियाणवी गाने बजा दोगे क्या? उसके रैप्टा मार के भगा दे रहे हैं वहां से। उसको वो तो डिजर्व करता है। पर कितने कूल है यार, कितने कोऑपरेटिव लोग हमें, फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हम हैं। हमारे क्लबों में, हरियाणा क्लबों में हमारे हरियाणवी गाने नहीं बज रहे, फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हमें करते हैं लोग। बाकी स्टेट के लोग पेल दे रहे हैं उनकी भाषा ना बोलने पे। गलत बात है यार,
हम अच्छे लोग हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा के लोग पेल नहीं रहे, हरियाणा के लोग पेल रहे हैं, पर ऐसे स्टूपिड रीजन के पीछे नहीं पेल रहे कि तू हरियाणवी नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे, हमारी भाषा नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे। हरियाणा के लोग बिना मतलब के पीट दे रहे हैं, ठीक है, उनको कोई इसलिए कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती। हरियाणा में बाहर के लोगों को बिना मतलब की पीट दे रहे हैं हरियाणा वाले, कोई रीजन ही नहीं है, पकड़ा पेल दिया, क्यों? जाट है, जाट बोल दे रहे हैं पीट के, बस कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई रीजन तो होना चाहिए। न्यूज वालों को पीट दिया, खत्म, बात ही खत्म, पीट दिया बस, क्यों? जाट है, हम तो जाट है बस। बाकी स्टेट वाले रीजन देके पीट रहे हैं, इसलिए उन पे इतनी केस हो रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी हो रही है। एटलीस्ट हरियाणा की तरह बनो। तो चलिए बात करें स्टोरी के बारे में, तो हम बात करें पूरब झा के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा दैट ट्रेटर्स शो के बारे में, तो पूरब झा भी उसमें थे, लेकिन वो शो उर्फी जावेद जीती, जिसके कारण पूरब झा वो शो नहीं जीत पाए। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने इंस्टाग्राम पे 2 पोस्ट शेयर किया, जहां पर आप देख सकते हैं वो रोते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, मैं फ्लाइट में कल रात को रो रहा था, इसलिए नहीं कि मैं शो नहीं जीता। भाई मैंने आप लोगों के टेक्स्ट डीएम्स देखे, उफ भाई ये जिंदगी ना सोचा कभी इतना प्यार मिलेगा। लाइक कुछ लेजिट लोग मेरे लिए रो रहे हैं कि मैं शो नहीं जीता। हेलो क्यूटीज, मैं जीत गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। आई रियली डोंट नो इतने धीरे बात करने पर भी क्या हुआ लास्ट 10 मिनट में। एनीवेज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे विनर बना दिया। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तहीं मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ। तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और